दोस्तों, प्रेमानंद महाराज को लेकर रामभद्राचार्य ने जो टिप्पणी किया है, एक वीडियो आपने देखा होगा। उस वीडियो को पहले देखिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये, कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है, ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती है। अब इस टिप्पणी का प्रेमानंद महाराज जी ने जवाब दिया है, उस जवाब को मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में कहते हैं कि समाज में जो पाखंड होता है, पाखंडवाद को फैलाने वालों ने समाज सुधारक को हमेशा अपशब्द इधर उधर उनको बहकाने का कार्य किया है। प्राचीन भारत में जब पाखंडवाद बहुत ज़्यादा वर्ण व्यवस्था से लेकर बहुत सारी कठिनाइयां समाज के एक बड़े तबके के ऊपर फैली हुई थी, तो भगवान बुद्ध और जैन का उदय हुआ था। ये प्राचीन भारत में। आधुनिक भारत में भी राजा राम मोहन राय से लेकर केशवदास से लेकर बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ। उसी संबंध में उन्होंने भी समाज सुधारने का कार्य किया था। और आधुनिक युग के आज के 20वीं 21वीं शताब्दी में जब प्रेमानंद जैसे महाराज का उदय हुआ है, जिन्होंने जो, अगर हम कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं अगर आपको बुखार है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, छूमंतर वाले के पास नहीं जाइए। तो इसमें आपको दिक्कत किस बात की है? अरे ज्ञान विज्ञान का समय है। अब प्रेमानंद महाराज के जवाब सुन लीजिए आप लोग। जैसे पागल आदमी गाली दे तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही कोई गुरु की निंदा करे, संत की निंदा करे, हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, चल देते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हमको उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, वहां से चल देना चाहिए। इसमें हो सकता है ये वीडियो उनके लिए ना बोला हो, लेकिन ये उनको जवाब देने के लिए ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जबकि प्रेमानंद महाराज बहुत मृदुभाषी हैं, वो आधुनिक समय में ज्ञान और विज्ञान को प्राथमिकता देते हैं और साफ साफ कह देते हैं। यहां तक कि उनके बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, वो धन लेना किसी से दक्षिणा लेना, यहाँ तक कि उनको मानद उपाधि कुलपति एक दे रहे थे, उसको भी उन्होंने वापस ठुकरा दिया और कहा हमें नहीं चाहिए। और यहाँ तक कहते हैं कि वह साधु संत नहीं है जो दक्षिणा और दान ले, जो किसी से धन की प्राप्ति करे। जब ऐसा प्रेमानंद महाराज जी अपने वर्तमान समय में पाखंडवाद पर प्रहार कर रहे हैं, तो जो पाखंड फैलाने वाले लोग हैं उनको दर्द तो होगा ही, जलन तो होगी ही। इसीलिए कहते हैं कि हर समय पर किसी न किसी महापुरुष का उदय हुआ है और समाज में फैले हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए वह लगातार अपने वचनों से, अपनी बातों से, अपने सिद्धांतों से लोगों को जागरूक करने का जब प्रयास करता है, तो जो पाखंडी लोग होते हैं लगातार उसका विरोध करते हैं। और आज के समय में प्रेमानंद महाराज का उदय इसीलिए हुआ है क्योंकि समाज में बहुत ज्यादा अंधविश्वास और पाखंडवाद फैल चुका है। इसी बात को लेकर उनका विरोध कौन नहीं करता? खास करके संत समाज जो पाखंडवाद फैलाते हैं वो जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करिए आप लोग भी। तो आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा एक अपने विचार।